भारत की राजनीति में गांधी परिवार एक ऐसा नाम है जो दशकों से चर्चा और सत्ता का केंद्र रहा है, लेकिन अब यही नाम बार बार कानूनी विवादों और जांच एजेंसियों के घेरे में भी आता दिख रहा है। खासकर रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और गांधी परिवार के दामाद, जिनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और जमीन घोटालों से लेकर विदेशी संपत्ति तक जांचों में उभर कर सामने आया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने हाल ही में रॉबर्ट वाड्रा और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा दायर की गई चार्जशीट के संदर्भ में भेजा गया है। चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि 28 अगस्त को सुनवाई होगी और उससे पहले सभी अभियुक्तों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने गुरुग्राम में एक जमीन सौदे के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। मामला वर्ष 2008 का है, जब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस जमीन की कीमत उस समय लगभग 7.5 करोड़ रुपए थी और ये जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से खरीदी गई थी। अब असली खेल यहीं से शुरू होता है। इस जमीन का लगभग 2.7 एकड़ हिस्सा तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा तुरंत कॉमर्शियल लाइसेंस के तहत तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इसी जमीन को देश की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी DLF को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। यानी मात्र 4 महीने के भीतर रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को लगभग 50 करोड़ रुपए का भारी मुनाफा हुआ। ईडी की चार्जशीट कहती है कि ये सौदा सीधे मनी लॉन्ड्रिंग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल, राजनीतिक पहुंच का लाभ और आर्थिक अपराध सभी तत्व मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा पर इससे पहले भी कई बार राजस्थान और हरियाणा में जमीन सौदे को लेकर आरोप लग चुके हैं, खास तौर पर तब जब इन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं और केंद्र में UPA शासन था। आरोप है कि वाड्रा को तत्कालीन हरियाणा सरकार, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे थे, उन्होंने विशेष रियायतें दी। इन रियायतों में कृषि भूमि को व्यावसायिक और आवासीय उपयोग के लिए जल्द से जल्द लाइसेंस देना, जरूरत से ज्यादा कीमत पर खरीद और फिर ऊंचे दामों पर बेचने की छूट शामिल थी। इसमें वाड्रा को न केवल भारी मुनाफा हुआ, बल्कि सरकारों के कामकाज पर भी सवाल उठे। इन मामलों में गुरुग्राम पुलिस की 2018 में दर्ज की गई एक FIR के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जांच शुरू की। इसके बाद ईडी ने वाड्रा और उनकी कंपनियों की करीब 43 संपत्तियां जब्त की, जिनकी अनुमानित कीमत 37 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई है। ईडी की जांच यही नहीं रुकी। फरार हथियार तस्कर संजय भंडारी के साथ कथित रिश्तों को लेकर भी वाड्रा के खिलाफ एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस चल रहा है। आरोप है कि संजय भंडारी ने वाड्रा को कई रक्षा सौदों में लाभ पहुंचाने के बदले लंदन और दुबई में संपत्ति खरीदने में मदद की है। इस केस में वाड्रा से कई बार पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कानूनी रूप से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में ईडी ने जिस तरह से कार्रवाई तेज की है, उससे गांधी परिवार की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल पिछले 3 महीनों में ईडी ने गांधी परिवार से जुड़े मामलों में 2 बड़ी चार्जशीट दाखिल की है। पहली चार्जशीट 17 अप्रैल 2025 को दायर की गई थी, जो नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ी थी। इस केस में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खुद रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया था। नेशनल हेराल्ड केस की कहानी भी किसी राजनीतिक थ्रिलर से कम नहीं है। ये केस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक पुरानी समाचार एजेंसी नेशनल हेराल्ड को लेकर है। इसे बाद में एक नई कंपनी यंग इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया है। आरोप है कि इस ट्रांसफर के दौरान गांधी परिवार ने 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों पर बिना कुछ भुगतान किए कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि ईडी का आरोप है कि ये ट्रांसफर पारदर्शी नहीं था और कांग्रेस पार्टी के चंदे का दुरुपयोग हुआ, जिससे आर्थिक लाभ निजी हितों में उठाया गया है। इस सारे मामलों का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा लगातार इन आरोपों को राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित बताते रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर ईडी की चार्जशीट, कोर्ट की प्रक्रियाएं और बार बार की गई पूछताछें ये इशारा करती हैं कि कानूनी मोर्चे पर गांधी परिवार को लंबी और कठिन लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी मामलों का राजनीतिक प्रभाव क्या होगा। कांग्रेस पहले ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर लगे गंभीर आर्थिक अपराधों के आरोप न केवल उसकी साख पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि मतदाताओं का भरोसा भी डगमगाता है। अगर इन मामलों में अदालतें गांधी परिवार के खिलाफ कोई कठोर टिप्पणी या कार्रवाई करती है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकता है।
दूसरी तरफ भाजपा इन मामलों को आगामी चुनाव में बड़े मुद्दे के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। वाड्रा के जरिए कांग्रेस को भ्रष्टाचार की प्रतीक के रूप में पेश किया जा सकता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि ये केवल कानूनी मामला नहीं है, बल्कि इसके राजनीतिक और नैतिक परिणाम भी गहरे हो सकते हैं। रॉबर्ट वाड्रा और गांधी परिवार के लिए ये निश्चित ही एक कठिन दौर है। आने वाले समय में अदालतों के फैसले, जांच एजेंसियों की कार्रवाइयां और जनता की प्रतिक्रिया ये सभी मिलकर तय करेंगे कि भारत की राजनीति में इस अध्याय का अंत किस तरह से होता है। भारत की राजनीति में भ्रष्टाचार और सत्ता का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब देश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जो दशकों तक देश पर राज करता रहा कानूनी शिकंजे में हो, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं होती, ये पूरी व्यवस्था पर सवाल बन जाती है। अब देश देख रहा है कि क्या सच्चाई सामने आएगी या फिर ये मामला भी वर्षों तक कोर्ट की फाइलों में दफन रह जाएगा। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.